Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with Sky. So I am Yash Kumar and today we are going to study the chapter areas related to circle of class 10th mathematics. Okay, तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करने वाले हैं. देखते हैं. सर्कल अभी लास्ट वीडियो डाली ना हमने, देख लियो गया है आप सभी ने. ना देखियो तो बेटा आई बटन पे देख लो, लिंक डलवा दिए, चेक करना. सर्कल को भी देखना, उसके बाद इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. उधेड़ देंगे एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में. ठीक है, चलो. तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से पहले ना एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. देखो, सर्कल होता क्या है, मैंने सर्कल वाले चैप्टर में भी बताया था. अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की बात आ रही है तो यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें, मजेदार चीजें हम सीखने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले बेटा एक बात आप मुझे बताओ कि ये एक सर्कल है. ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? अच्छा, आप सबको ये पता है कि पाई क्या होता है? और डू यू नो द वैल्यू ऑफ पाई? पाई होता क्या है? तो आप कहोगे कि हाँ ये कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू 22.7 होती है और डेसिमल फॉर्म में हम देखें तो 3.14 होती है ना, यही है. बट एक्चुअली में पता पाई क्या होता है? पाई का मतलब होता है बेटा, जैसे कोई भी अगर सर्कल है ना तो उसका पैरीमीटर देखूंगा, और सर्कल के पैरीमीटर को हम किस नाम से जानते हैं? सर्कमफ्रेंस के नाम से. ठीक है, तो अगर मैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखूं और उसको बेटा मैं इसके डायमीटर से डिवाइड कर दूं. किससे? डायमीटर से. जैसे ये सेंटर है और इसका डायमीटर ही ये, इसके डायमीटर d से मैं इसके सर्कमफ्रेंस को अगर डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी, जो कांस्टेंट मेरे पास आएगा, वो वैल्यू, वो कांस्टेंट मेरा पाई कहलाता है. इट इज नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है, बस यही चीज है बेटा कि जब सर्कमफ्रेंस को मैं डायमीटर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तब हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने क्या नाम दिया? पाई नाम दिया. ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको PIE, पाई. और इसकी वैल्यू कितनी आती है अप्रोक्स? इसकी वैल्यू को किसने निकाला था? श्री आर्यभट्ट जी, यू नो आवर ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे. तो उन्होंने बताया था, पाई की वैल्यू को डिफाइन किया था उन्होंने. तो इसके बाद रामानुजन सर आए, उन्होंने काफी इसको एग्जैगरेट किया, इसकी वैल्यू को पॉइंट्स में काफी बताया. तो हम जो जनरली अब यूज करते हैं बेटा, वो पाई की वैल्यू 22.7 यूज करते हैं या फिर 3.14 यूज करते हैं. 3.14. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड होता है कि भाई कौन सी वैल्यू हमें यूज करनी है. तो आपको ये समझ आया कि पाई क्या है? जब हम सर्कमफ्रेंस को देखो, मैं यहां से कोई ये काइंड ऑफ एक ग्राउंड है. ठीक है, यहां से मैं चला, मैं बाइक लेके जा रहा हूं, ऐसे डिंग 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 यहां पे आ गया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली मैंने, वो इसका पैरीमीटर होगा. और जब मैं इसके पैरीमीटर से इसके डायमीटर को डिवाइड कर दूंगा, पैरीमीटर को इसके डायमीटर से डिवाइड कर दूंगा, पैरीमीटर को मतलब सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करूंगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो हमेशा पाई के बराबर होगी किसी भी, कितने भी बड़े सर्कल के लिए. कितना ही बड़ा सर्कल हो चाहे कितना भी छोटा सर्कल हो. समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो ये था हमारा पाई. बट अब इस चैप्टर के अंदर में और क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, तो जैसा मैंने कल भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बट आगे मैं थोड़ा डीप में बताता हूं इसमें. ये बेटा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, और ये सपोज करो मैंने एक सेक्टर बना दिया AB आर्क से इसको ज्वाइन कर दिया O को, यानी कि सेंटर को ज्वाइन किया. तो आपको दिख रहा है कि काइंड ऑफ पिज्जा है और ये पिज्जा स्लाइस है बेटा. तो ये जो एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है? ये एरिया हमारा कहलाता है बेटा माइनर सेक्टर. क्या कहलाता है बोलो? माइनर सेक्टर. ठीक है, किसी को दिक्कत यहां पे? ओके, और जो बाकी का बचा ये क्या है? ये होगा बेटा मेजर सेक्टर. समझ आया? तो ये वाला जो हिस्सा है मेजर सेक्टर कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा छोटा वाला ये क्या कहलाता है? माइनर सेक्टर कहलाता है. एक और चीज होती है बेटे, जैसे कि इस सर्कल के अंदर ये सेंटर है और ये आर्क बनाया मैंने AB आर्क बनाया. तो ये जो आर्क है ना, ये वाला, यहां से लेके यहां तक जो आर्क की लेंथ है, ये आर्क की लेंथ कहलाएगी माइनर आर्क. ये कौन सा आर्क कहलाएगा? माइनर आर्क कहलाएगा. ठीक है, और जो बचा, जैसे अगर मैं यहां से लेके अंदर की तरफ ड्रॉ कर देता हूं, ये जो लेंथ बची इतनी, ये वाली कितनी कहलाएगी? ये जो लेंथ बची यहां से यहां तक की जो लेंथ है, या ये जो आर्क है, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क. क्या बोलेंगे बेटा? मेजर आर्क बोलेंगे. किसी को दिक्कत यहां पे? समझ आ रहा है? माइनर सेक्टर, क्योंकि एक सेक्टर एक हिस्सा है, एक पार्ट है. ठीक है, जैसे सेक्टर 62, सेक्टर 63, ये भी सेक्टर बढ़ जाता है ना, एरियाज को डिवाइड करते हैं, तो सेक्टर यूज करते हैं बेसिकली हम एरिया के लिए. यहां पर बेटा एरिया आ रहा है तो माइनर सेक्टर बोला, बट ये सिर्फ एक आर्क है. जैसा हम कंपास में भर के ऐसे करके एक चाप लगाते हैं, आर्क लगाते हैं, तो यही वो आर्क है. यहाँ पे कंपास रखा और ये चाप लगाया, यानी कि आर्क लगाया. तो ये माइनर क्योंकि छोटा है, और मेजर यानी कि बड़ा आर्क है. किसी को दिक्कत? आगे बढ़ता हूं. एक और चीज आती है मेरे बच्चे, कि सपोज करो ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये हमारा क्या हो गया? ये एक
कोड बना दी मैंने ए बी क्या बना दी, एक कोड या सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया आएगा ना, ये वाला, इस कोड के द्वारा ये जो एरिया शेड मैंने किया, ये एरिया कहलाएगा माइनर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। जबकि ऊपर वाला जो एरिया कहलाएगा, जो अनशेडेड जो भी बच गया, इसको छोड़ के और बाकी का जो भी एरिया बच गया, ये क्या कहलाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। किसी को दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब मैंने 1, 2 और 3 चीजें आपको बताई। इन तीनों चीजों पर इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक इस बार कट है, ठीक है, डिलीटेड है। जो शेडेड एरिया वाली है वो सभी में से डिलीटेड है, क्योंकि नई एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया उसमें वो एक्सरसाइज है ही नहीं, ठीक है। तो 12.2 तक हम करेंगे बेटा, 12 चैप्टर है, लेट्स डू इट। तो आगे मैं बताता हूं, जरा इसको रफ कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, देखो ये क्या है बेटा, माइनर सेक्टर है। अब माइनर सेक्टर के साथ क्या होता है ना, कि अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना चाह रहा हूं, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर एरिया ऑफ सेक्टर में सीधा बोल सकता हूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना। सबने पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसा क्यों आता है? थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा टाइम लूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। इंटरेस्टिंग, जब हम फैक्ट्स जानते हैं ना कि हम ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा आया कैसे, तो हमें ना इंटरेस्ट जागता है, फिर हम उसको बोलते भी नहीं है चीजों को जल्दी से। ये भाई एग्जांपल, ये जो फॉर्मूला है आप ऐसे ही डायरेक्ट रटोगे तो आप शायद भूल सकते हो, बट जब आप इसको, इसके पीछे का रीजन जानोगे ना कि बना कैसे, तो इंटरेस्ट भी आएगा और भूलोगे भी नहीं। तो देखो, मुझे आप एक बात बताओ, ये जो सर्कल है इसमें पूरा एंगल कितना बन रहा है? अगर मैं यहां से लेके पूरा घुमा दूं, ऐसे आर्क को ऐसे कर दूं, तो पूरा सर्कल बन जाता है। और ये पूरा एंगल कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। तो जब मैंने कहा कि बेटा 360 एंगल जब मैंने घुमा दिया पूरा, ऐसे करके कंपास लिया और ऐसे घुमा के पूरा का पूरा सर्कल बना दिया, तो 360 डिग्री पर कितना एंगल बना, आई मीन 360 डिग्री के लिए कितना सर्कल का पार्ट बना, तो पूरा सर्कल बन गया भैया। और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। जब मैंने इस पूरे सर्कल को घुमा दिया ऐसे करके, यहां से सेंटर से रखे पूरा सर्कल बना दिया, तो जो बना एंगल वो 360 बना, और इसका पूरा एरिया जो है वो कितना आया, पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर आया, बट मुझे चाहिए कि थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा। दिस इज अवर थीटा, ये है एंगल थीटा। तो थीटा डिग्री अगर मैं लूं तो सिर्फ तब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा ये मुझे निकालना है। 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, तो देखो 360 डिग्री के लिए है, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 1 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड में भेज दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो जाएगा ना। फिर मुझे 1 डिग्री के लिए चाहिए क्या, नहीं, मुझे तो चाहिए थीटा डिग्री के लिए। देखो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं दूसरा, मैंने एक सेक्टर बनाया और इसको लिखा मैंने कि ये थीटा डिग्री है। कितना डिग्री बेटा, थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा, तो थीटा में इधर की मल्टीप्लाई कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई इधर भी करोगे और इधर भी करोगे बेटा। तो इधर मैंने जब थीटा की मल्टीप्लाई की ऐसे, तो मैं थीटा अपॉन 360 ऐसे लिख रहा हूं, और इनटू में पाई आर स्क्वायर है ही ऊपर, इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ कि यही फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, नहीं लिखा, क्यों आया मजा, ठीक है। तो बच्चों जब आपने देखा कि पूरा 360 डिग्री के लिए पूरा का पूरा एरिया बनना, और 360 डिग्री के लिए पूरा एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हुआ, तो 1 डिग्री के लिए 360 नीचे जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो जाएगा, ठीक है। और फिर थीटा डिग्री के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं थीटा की इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थीटा बन जा थीटा, ऐसे आ जाएगी थीटा, और इधर थीटा की मल्टीप्लाई होगी, तो थीटा अपॉन 360 ये लिख रहा, और पाई आर स्क्वायर बेटे ये लिख रहा। तो थीटा डिग्री के लिए जो एरिया आएगा सर्कल का, इस थीटा डिग्री के लिए जो एरिया सर्कल आएगा, यानी कि ये वाला जो एरिया आएगा मेरे बच्चे, वो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यू गॉट द पॉइंट, समझ आया आपको? इस तरह से करते हैं बेटा, ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती हम लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मेजर सेक्टर पूछे तो क्या करेंगे? तो बच्चे कहेंगे कि भैया आपने ये वाला एरिया तो निकाल लिया है, पूरे सर्कल का भी निकाल लो और इसमें से माइनस कर दो, तो ऊपर वाला बचा हुआ आ जाएगा, है ना। देखो इतना एरिया अगर मुझे पता है तो मैं पूरे एरिया का पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं, पूरे सर्कल का, और इसमें पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो क्या होगा, इतना एरिया आ जाएगा ना, आ जाएगा मेरे पास, आएगा ना बेटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है, क्योंकि आप सीधा पता क्या कर सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा ये बताओ, 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल होता है 360, थीटा घटा दो तो इतना कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक कितना बचा, 360 माइनस थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर क्या आने वाला है, तो आएगा बेटा 360 माइनस थीटा अपॉन क्या है 360 इंटू क्या आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। समझ आया आप सभी को? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना देखा कि थीटा की जगह मैंने 360 माइनस थीटा रखा, बाकी सब चीज सेम है, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तक? नहीं होगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेजर सेक्टर। अब बात आती है बेटे कि आपसे अगर इसकी लेंथ पूछ ले, ठीक है, या फिर चलो लेंथ को बाद में करेंगे, पहले ना मैं आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताता हूं। यानी कि ये वाला एरिया अगर पूछ ले, ये था ना माइनर सेगमेंट अभी बताया था ना, तो अगर ये वाला एरिया पूछो जो मैंने सेट किया तो क्या करूंगा, तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा एरिया में निकाल चुका ना, ये पूरा एरिया निकाला था ना अभी, ऐसे पूरा एरिया निकाल चुका। क्या आया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे में से अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ओ ए बी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास यही बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। तो मैं क्या लिखता हूं बेटा फॉर्मूला इसका, कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दो, तो घटाओ जरा क्या आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है पहले, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाना है, जिसमें थीटा कितना बनना है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, हमें नहीं पता कितना बनना है, हमने बोल दिया थीटा। हर क्वेश्चन में अलग वैल्यू होगी थीटा की। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, तो बेटा यूं तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, बट हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं इस ट्रायंगल का सीधा फॉर्मूला, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी बेटा रेडियस है, ठीक है, और इन दोनों रेडियस के बीच में बन रहा है एक एंगल थीटा। तो हमारा ना एक साइन रूल होता है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, एक साइन रूल होता है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है बेटा कि अगर एक ट्रायंगल है ना और उस ट्रायंगल की दो साइड्स दे रखी हैं, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है, ये दोनों साइड है इनके बीच का एंगल दे रखा है, तब हम इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, तो r इंटू आर क्या आएगा, आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। समझ आया आप सभी को? तो ये बहुत शॉर्ट मेथड है, आप सीधा का सीधा इसको यूज कर सकते हो और कोई गलत भी नहीं करेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बेटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा कितना रखना है, जो ये पूरा का पूरा थीटा है, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू रखनी है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास ये सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब आगे बताओ एक चीज, अगर ये तो मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला, व्हाट इफ आई एम आस्क्ड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मतलब अगर मुझसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ ले तब मैं क्या करूंगा बेटा, तो माइनर सेगमेंट का एरिया तो आ गया ना, इतना एरिया तो आ गया ना, इतना मुझसे पूछा है इससे ऊपर का पूरा एरिया ये वाला, ठीक है, मेजर एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से हम इतने को घटा देते हैं, ये जो हमने छोटा पार्ट निकाला है इसको घटा देते हैं, बचा हुआ आ जाएगा ना। तो यहां पर मैं इस चीज को यूज करूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटा, पूरे पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में घटा दूंगा। किसी को दिक्कत यहां पे? ठीक है, आगे चले। तो यहां तक बेटा मैंने आपका सारा का सारा चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया है, उसका बेसिक बताया है। अब मैं चलता हूं आगे इसकी एक्सरसाइज 12.2 पर, 12.1 भी करा देता हूं। चलो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं, इजी है, करा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं, उनका रेडियाई जो हमें दे रखा है बेटा, एक का रेडियाई दे रखा है 19 और एक का रेडियाई दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। आगे हमसे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। यानी कि दो छोटे छोटे सर्कल्स थे, ठीक है, इनको हमने ऐड किया और एक बड़ा सा सर्कल बना दिया, ठीक है बेटा, मतलब इनका जो सर्कमफ्रेंस है उनके सम के इक्वल है तीसरे वाले का सर्कमफ्रेंस, ठीक है।
यानी कि दो छोटे सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस है वो तीसरे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। सो बेटा इन दोनों का सर्कमफ्रेंस क्या आएगा बताना जरा, इनका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r, r की वैल्यू कितनी है 19 प्लस 2 पाई r, इस r की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल्स टू 2 पाई, इस बड़े वाले की r कितनी है तो मुझे नहीं पता, वही तो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो मैंने उसकी कैपिटल R मान ली। अब देखो 2 पाई कॉमन आ रहा है बाहर, तो यहाँ पे कॉमन लो। बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, पाई की वैल्यू यहाँ रखे, उससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 2 पाई को कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पाई है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो जरा 2 पाई बाहर लिया 19 बचा, प्लस 2 पाई बाहर लिया यहाँ से बचा 9, इस में क्या है 2 पाई r। इस 2 पाई से पूरा 2 पाई गया, क्योंकि 2 पाई इस पूरे के मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना बेटा 10th वाले बच्चे ना बहुत गलतियां करते हैं ये, ठीक है, कि पूरे के मल्टीप्लाई में इधर इस और ये इसके पूरे मल्टीप्लाई में, इसीलिए इससे कट रहा है, ठीक है ना। 19 प्लस 9 28 इज इक्वल टू क्या r। तो रेडियस जो आगे बड़े वाले सर्कल की वो 28 सेंटीमीटर आ गई। किसी को दिक्कत यहाँ पे? चले आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 और 6। दो सर्कल्स की रेडियस जो है बेटा वो दे रखी है 8 और 6। आगे कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। यानी कि इस बार इन दोनों सर्कल्स का एरिया बराबर है दूसरे वाले सर्कल की। तो देखो जरा आंसर नंबर 2, अगर एरिया बराबर है तो एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल, है ना, बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर आएगा। समझ जाना बेटा। तो पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर मान लेता हूं, क्योंकि बड़ा सर्कल है तो भाई उसकी रेडियस भी बड़ी होगी अच्छी खासी, तो कैपिटल R मैंने मान लिया। फिर आपको दिख रहा है पाई कॉमन आ रहा है, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो पाई से बेटा ये पाई कट गया ना। r1 r2 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर क्या है 8 और 6 दे रखे रेडियस हमें, यस। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 6 का 36 और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 64 और 36 कितना आएगा 100 इज इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू 10। समझ आया? तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है। कुछ है नहीं बेटा, आपको मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसीलिए कराया ताकि आपको ये कैलकुलेशन का पता चले कि आप कॉमन लेके भी इस तरह काट सकते हो, क्योंकि बच्चे ना इसी को इतना लंबा कर देते क्वेश्चन को कि भाई पाई की वैल्यूज रखते फिर इधर उधर सॉल्व करते रह जाते, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ओके। अच्छा बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है ना 3, इसके अंदर देखो क्या है, बड़ा ही अजीब सा, आई मीन इजी क्वेश्चन है यार, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग सा है, ठीक है। तो मैं इस पे सिर्फ हिंट दूंगा आपको, करना आपको एक खुद ही है। देखो कुछ इस तरह है कि अंदर वाला कुछ एक कलर है, फिर उसके बाद सपोज रेड कलर है, ये है, फिर उसके बाद ब्लू है, उसके बाद गोल्डन वगैरह वगैरह जो भी है। तो हमें क्या करना है, हर कलर का एरिया निकालना है, हर कलर का एरिया निकालना है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले अंदर वाले छोटे से सर्कल का एरिया निकाल दूंगा मैं पाई आर स्क्वायर करके। अच्छा, इनकी रेडियस के बारे में ये बोला हुआ है कि भाई जो, लेट मी read this, diameter of the region representing gold square is 21 centimeter and each other band is 10.5 centimeter wide। इसने बोला बेटा कि इसका जो डायमीटर ना सबसे छोटे वाले का वो 21 है। कितना डायमीटर 21, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 हो जाएगी, 21/2, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसने ये कहा बेटा कि 10.5 ये वाइड है, मतलब कि अगला जो बैंड है, जैसे ये वाला जो बैंड है ये कितना चौड़ा है 10.5, इसी तरह से बेटा ये वाला भी जो बैंड है ये भी कितना चौड़ा है 10.5, ये वाला भी 10.5। तो अगर मैंने सबसे छोटे की रेडियस देखी तो वो तो कितनी आई 21 का आधा 10.5 आई। रेडियस कितनी है बेटा 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं इससे बाहर वाले की सर्कल की देखता हूं, इस वाले सर्कल की, तो सेंटर से लेके यहां तक की होगी ना रेडियस। तो देखो ये सेंटर है तो यहां तक की रेडियस होगी, ठीक है। यहां तक की रेडियस है तो पहले मुझे पता है कि यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये 10.5 है। फिर मुझे पता है इसकी चौड़ाई फिर से 10.5 है, तो 10.5 कितना हो गया 21। तो लेके यहां से यहां तक जो बाहर इस वाले सर्कल की जो रेडियस आएगी वो 21 आएगी। समझ आया? तो पाई आर स्क्वायर करके 21 लगा देना, फिर इसमें से इसका एरिया माइनस कर देना, इजी। फिर देखो जब इस वाले बैंड का निकालना है तुम्हें एरिया, तो इस वाले बड़े वाले सर्कल में से इसमें से इस सर्कल को माइनस करना अंदर वाले को, सिंपल है। और रेडियस में सभी में क्या करते जाना 10.5 जोड़ते जाना। तो ये फुद्दू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग है।
आगे चलते हैं बेटा, हम अच्छे क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। तो चलते हैं बच्चों 12.2 एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। आप मुझे बताएं सीधा सीधा यार कि क्वेश्चन नंबर 1 एंगल कितना दे दिया बेटा 60 डिग्री एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखना ये सर्कल, यहां सेक्टर बन रहा है, एंगल बना बेटा 60 डिग्री, ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है 6, तो ये भी हो जाएगी 6। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सीधा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, माइनर ही पूछा है ना, हाँ एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला है, माइनर वाइनर नहीं बोला। अब आप कहोगे माइनर निकाले या मेजर निकाले, बेटा उसने ये तो बोल दिया ना कि जो सेक्टर है वो कितना एंगल बन रहा है उसके अंदर 60 डिग्री बनना है, तो 60 डिग्री पे तो भैया माइनर ही बनेगा ना ये वाला, तो क्योंकि बचा हुआ तो क्या हो गया, बचा हुआ तो मेजर सेक्टर हो गया ना, बड़ा पार्ट है वो। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बताओ 60 अपॉन 360 इंटू पाई क्या होता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 6 छंग 36, 6 लिख दिया, तो 0 0 गया, 6 छंग 36, 6 से 6 गया बेटा, बचा क्या 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 बेटे 7। ये हमारा आंसर आ गया, इसको काट लोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलता हूं, क्या फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अगर बेटा सर्कमफ्रेंस आपको दे दी, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे दी कितनी 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना, तो आप डिटेल में लिख लोगे ना इसको यार 10th क्लास में, और अभी क्या चल रहा है हमारा रिवीजन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना ये सोच के चल रहा हूँ बच्चों कि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। अभी जब हम आगे वीडियोस डालेंगे ना, ठीक है, जब एक बार मैं पहले रिवीजन के लिए करा दूं, क्योंकि यार इस टाइम में थोड़ा रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ने सभी पढ़ ही चुके हैं यार, कोई कितना भी रद्दड़ हो बच्चा, बट फिर भी उसने पढ़ ही लिया होगा, है ना, बुरा मत मानना, पढ़ाई पे ध्यान देना, मार्क्स लेके आना, ठीक है। तो सुनो, इसमें क्या किया हमने कि सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछ रहा है क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ, तो क्वाड्रेंट आपको यहाँ पता होना चाहिए, अभी बताता हूँ क्या होता है। पहले यहां से जरा आप क्या कर लेंगे, चलो पहले क्वाड्रेंट सुनो क्या होता है, फिर मैं ना आपको एक चीज बताऊंगा। तो क्वाड्रेंट पता है क्या होता है, 1/4 हिस्सा होता है, यानी कि जब इसको हम ऐसे काट दें तो ये जो चौथा हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो हुआ, ये हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये है बेटा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्योंकि 4 हिस्सों में बांटा है इसको, तो जब मैं 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 90 आएगा, तो इसके अंदर जो थीटा बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। सीधा भी ये बोला जा सकता है कि टोटल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो चौथा हिस्सा कर दिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर को भी 4 से डिवाइड कर दो, क्यों बेटा, कह सकते हैं ना, एरिया को हमने 4 से उड़ा दिया। चलो देखो, तो मुझे क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर एज इट इज 22, इधर 22 से 22 गया, क्योंकि इधर 20 ये सब मल्टीप्लाई में इसलिए काट सकता हूं मैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इधर और 2 नीचे, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर ये आया। या फिर आर की वैल्यू ये की ये भी रख सकते हैं यहाँ पे, वो भी इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। या फिर वो रख लो, इसमें रखोगे आप जब थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 90 रखोगे तो 90 अपॉन 360 क्या आएगा बताना जरा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, 0 0 गया 9 चौक 36, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही तो है, यहां से भी पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आया 4 आया, नहीं आया, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लगा दिया सीधा, क्योंकि चौथा ही हिस्सा होता है इसका, ठीक है बेटा। चलो तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, और अपॉन में क्या था 4, तो इंटू में 1/4 और लिख दो बच्चे, ठीक है। 2 से काटेंगे 11 टाइम जाएगा, और 7 से 7 गया, 11 7 77/4 दूनी 8, ये आंसर आ गया 8 चौक 32, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। पाई आर स्क्वायर 1/4, 2 से गया 11, 7 से 11 7 77 अपॉन में 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ जाएगा 77/4 दूनी 8, 8 से इसको काटूंगा तो क्या आएगा 8 9 72, 5 बचा तो 0.08, 8 8 48,
9.6 समथिंग आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ठीक है, चलो बेटा आगे। सो बच्चों चलते हैं अपने नंबर 3 पर। ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक बेटा ऐसी होती है घड़ी, है ना, और इसकी जो मिनट हैंड है वो सबसे लंबी सुई होती है लगभग, है ना, सबसे लंबी होती है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको रेडियस मान सकता हूं, जिसकी कितनी लेंथ दे रखी है, 14 दे रखी है ना, 14 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी। तो 5 मिनट में सपोज ये यहां से यहां आ गई, तो पहले ये बताओ कि थीटा कितना बनेगा, क्योंकि ये देखो बन तो सेक्टर ही रहा है, ऐसे सेक्टर ही बनना है लगभग, ये देखो ये सेक्टर बनना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, थीटा और रेडियस। तो रेडियस तो मेरे पास है 14, ये भी 14 है, लेकिन थीटा नहीं है। तो आप मुझे थीटा के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले हमें ये चीज पता है बेटा कि टोटल जो जब ये सुई ऐसे ऐसे टिक 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 करते करते वापस 12 पे आ जाएगी, तो कितना एंगल बना देगी, 360 बना देगी। ठीक है, तो इन 60 मिनट्स एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल बना रही है, 360 डिग्री। सो इन 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 बटे ये वाला 60 आ जाएगा, 60 से काटेंगे 6 डिग्री आएगा। तो 1 मिनट में कितना बनता है बेटा, 6 डिग्री। बट हमसे कितने के लिए पूछा है, 5 मिनट में कितना स्वाइप किया एरिया, क्वेश्चन में दिया 5 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में कितना, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, so we get in 5 minutes क्या मिलेगा 5 मिनट्स में, 5 इंटू 6 डिग्री, और 5 इंटू 6 इज 30 डिग्री। कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, 30 डिग्री होगी। अब रख दो थीटा अपॉन 360 में, पाई आर स्क्वायर। चलो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन 360, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 14, आर का स्क्वायर। 7 दूनी 14, ये गया 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटूंगा तो हो जाएगा 6 टाइम्स 2 11, 2 3, और 2 से कटा बेटा 7। ठीक है, और कुछ बच रहा है नहीं, 11 दूनी 22, 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 15/3, ये हमारा आ गया 154/3 एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ या एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है भाई, 10 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है और राइट एंगल बना रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब इसने कहा माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें आप। बहुत इजी है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। ये कॉर्ड है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 10 ही ये वाली हो गई, यहां एंगल बना रहा है 90 डिग्री। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, 10 थी जी। अब आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ये वाला सेगमेंट निकालो। आप मुझे बताओ, नहीं निकाल सकते? मैं निकाल दूं, एक चुटकी में निकाल दूं फटाफट से। आप लैंग्वेज लिख लो, ये बता दो बस, फटाफट कर दूं। चलो तो देखो, मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखना आप, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। आप मुझे ध्यान से देख के बताओ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। देखो ऐसे करके होता है ना, ये तो ये बेस होता है और ये हाइट होता है। अब यहाँ बेस और हाइट आप देखोगे कि 90 डिग्री इसके और इसके बीच में बनना है, 90 डिग्री इसके और इसके बीच में बना, तो बेस और हाइट दोनों ही कितने हो गए, tan हो गए। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों की सभी की वैल्यूज मुझे पता है। थीटा कितना बेटा, 90 बटे 360, 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, आर की वैल्यू 10 है ना, स्क्वायर रूट किया 100 को, माइनस हाफ इंटू बी इंटू एच, बी भी 10 है और ये भी 10 है। क्यों, क्योंकि हाइट और बेस में वही लेता हूं हमेशा जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में जब अपने चैनल पे डाली थी बेटा,
सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तभी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हम हाइट हमेशा कैसे नापते हैं, परपेंडिकुलरली नापते हैं। कैसे नापते हैं? परपेंडिकुलरली। हाइट कभी भी हम ऐसे नहीं नापेंगे, ऐसे नहीं नापेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर नापेंगे। और आप देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी हाइट हो सकती है। ये तो हाइट हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 90 है, ना ये 90 है, ये 90 बनना है, तो हाइट इसको मान लो तो बेस ही हो जाएगा, या फिर आप हाइट इसे मान लो बेस ही हो जाएगा। बात एक ही है, दोनों 10-10 आनी है वैल्यूज, कोई दिक्कत है इसमें? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 गई 9 चौक 36, 4 से काटा 2 दूनी 4, 2 बटे 11, ये 11 से काटा, 2 से काटा बेटा 50, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 550 अपॉन 7 माइनस 2 से काटेंगे 5, ये कितना है 50, एलसीएम ले लो 7 आया, उसके बाद कितना आ जाएगा, हाँ 550 माइनस 35, 7 पंजे 35 हो गया ना, ठीक है। अब 0 0 2 अपॉन 7, ये आ गया अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ आया है या नहीं है इजी? यहाँ पे तो बेटा वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, और साइन थीटा मतलब थीटा के बीच में ये। अच्छा उससे निकाल के देखो जरा एरिया, यहाँ पे देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया था ना बेटा 50 आया था ना, उससे भी निकाल के देखते हैं। चलो चेक कर लेते ना, पता लग जाएगा कि हाँ हम ठीक बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे। हाफ इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कितना, tan का स्क्वायर, इंटू साइन थीटा, थीटा कितना बन रहा है बीच में उनके 90, यानी कि साइन 90, तो हाफ इंटू tan का स्क्वायर कितना हुआ 100, इंटू साइन 90 कितना होता है 1 होता है 1, ठीक है। तो 2 से गया 100, कितना आया 50, 500 कितना आ गया 50, आया ना एरिया 50? गलत बोला था क्या हमने? बता दो, सही है ना बेटा? आगे बढ़ जाओ। चलो तो बेटा इसी का ना दूसरा पार्ट और है जो कि कह रहा है कि मेजर सेक्टर निकालो। क्या निकालना? मेजर सेक्टर। तो यही वाला सर्कल है, यहां बनना 90 डिग्री, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, इसका निकालना है एरिया, है ना। तो मेजर सेक्टर का क्या होगा, क्या करूं बताओ? मैंने क्या बताया था कि तीन सौ साठ माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बताया था ना अभी। 360 में से थीटा गया, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो इसको 90 को घटाओ कितना आएगा 60 और 30, यानी कि 270 बटे 360 इंटू पाई कितना होता है 22/7, इंटू आर स्क्वायर कितना होता है बेटा, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, 100 यूज कर सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में वैसे 3.14 यूज करने को कहा है, तो वो कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। आंसर निकाल लेंगे उससे, इसकी जगह क्या रख लो 3.14 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 100 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 314 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ठीक है। 0 से काट लो, 3 निम 27, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3 9 और 3 चौक 12, तो ये आया अपना 314, यहां से बचा 3 अपॉन में 4, ठीक है। 2 से काटो 2 दूनी 2 एकम 2, एक इधर 2 पंजे 10, एक इधर 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई करो इसमें 157 में, 7 21 5 15 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 अपॉन में बेटा 2, ये आ गया आपका मेजर सेगमेंट का, मेजर सेक्टर का एरिया, ये मेजर सेक्टर का एरिया है। किसी को दिक्कत बच्चों यहाँ पे? ठीक है आगे चलते, चलो तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है कि इन एक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स द एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, और दूसरा कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये रेडियस है, ये आर्क है, और इसमें जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 21 और ये 60 है। पहले तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क बताओ, तो यहां से यहां तक लेंथ बतानी है आर्क की, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क का। ये मैंने अभी शायद नहीं बताया था ना तुम्हें, है ना, एरिया वाले बताए थे, लेंथ ऑफ आर्क नहीं बताया था, तो बता देता हूं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये भी बताऊंगा कि आया कैसे है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मुझे पहले ये बताओ कि टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया कितना होता है, देखो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है ये बताओ। टोटल इस आर्क की जो टोटल लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस ही तो है, तो 360 डिग्री के लिए जो टोटल आर्क की लेंथ है वो कितनी है 2 पाई आर। 360 डिग्री के लिए टोटल जो आर्क की लेंथ है, इस आर्क की लेंथ वो कितनी है सर्कमफ्रेंस के बराबर है, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो 360 डिग्री के लिए कितना है 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा बताना, तो 360 को अपॉन में ले आओ बेटा,
ले आए, बोलो। लेकिन मुझे चाहिए थीटा डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए नहीं, 60 डिग्री के लिए चाहिए। अब इस क्वेश्चन में 60 के लिए चाहिए, दूसरा क्वेश्चन 90 के लिए पूछ लेगा, अगला 45 डिग्री के लिए पूछे, तो मैं एक जनरल फॉर्म निकालूंगा, थीटा मानता हूं इसको, थीटा डिग्री के लिए चाहिए। तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, इधर भी थीटा की मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा जो आएगा इंटू में, उसके नीचे में इसको लिख रहा हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू ये क्या है बेटा 2 पाई आर। बताओ थीटा डिग्री के लिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। This is how to derive the formula. This is how to learn the formula. Not रटो मत यार, कुछ मत रटो। देखो 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, इतना भी नहीं लिखना, सीधा बता दे रहा हूं बेटा। जब भी मुझसे लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो पूरा याद करो, पूरा आर्क कितना है 2 पाई आर है, बस थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर है, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो। जब पूछे एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, तब आपको पता है पूरा एरिया ऑफ सेक्टर कितना, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप पाई आर स्क्वायर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, पाई आर स्क्वायर को। समझ आ गया ना, जब एरिया पूछे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो 2 पाई आर से करो। चलो आगे बढ़ता हूं, वैल्यू पुट कर दो बेटा फटाफट, 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई मतलब 10, और आर कितना दे रखा है 21, तो 7 दिया 21, इससे कटा 6, 3 दूनी 6, ये कट गया, क्या बचा 22 बचा। कितना बचा, ऊपर 22 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, 22 आ गया भाई साहब। 22 सेंटीमीटर है इस आर्क की लेंथ, कितनी बेटा 22 सेंटीमीटर। अच्छा इसी में अगला पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो निकालना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करोगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो। कर लोगे ना, कर लोगे यार, आराम से कर लोगे। चलो तो गाइस चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहा है कि एक कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया निकाल दो भाई साहब, माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, थोड़ा सा, इतू सा टफ, और कुछ नहीं, टफ नहीं है, बस लॉन्गर मेथड है, हल्का सा एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के ट्रायंगल हमें माइनस करना पड़ता है, बस ये स्टेप बढ़ता है ना बच्चों। अगर जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है ना, एक बार वीडियो को देखते जाओ, लास्ट तक टिक जाओ, कसम से कह रहा हूं, पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगा, अच्छे से समझ आएगा, यहां बैठेगा एकदम, ठीक है। बस ध्यान से फोकस करके यहां सुनते जाना और पूरी वीडियो एक बार में कंप्लीट देखना, ठीक है, छोड़ के मत भागना, ओके। देखो इसने कहा कि कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है बेटा, और 15 सेंटीमीटर रेडियस है, 15, और ये कितना एंगल बना 60 डिग्री। अब आप मुझे सबसे पहले बताओ कि माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख दिया, सेक्टर में से ट्राइंगल घटा दो। सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन रूल से आता है बेटा, ये दोबारा बता चुका हूं, तिबारा बता चुका हूं, बल्कि तीसरी बार बोला मैंने ये चीज, ठीक है। चलो याद रखना, थीटा कितना मेरे बच्चे 60, अपॉन में ये क्या है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस हाफ, आर की वैल्यू कितनी है फिर से 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो इसको मैं 15 का स्क्वायर लिख देता हूं और साइन 60 लिख देता हूं यहाँ पे। साइन 60 कितना आया, साइन 60 आ जाओ, 60 6z जाएगा, फिर आपको दिख रहा है कि 2 3 टाइम्स जा रहा है, 2 से जा रहा है 11, 3 पंजे 15, क्या बचा, ये हुआ 55 और इंटू 15, ठीक है, या फिर 15 पंजे 75 इंटू 11 लिख लो, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करनी इजी होती है, ठीक है ना। माइनस 2 से काटो इसको, 2 से कुछ कट रहा है, अभी नहीं कट रहा, तो हाफ इंटू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2। ये वैल्यूज तो सबको यार याद होगी होंगी अब तक, है ना, हो गई होंगी ना, मैंने स्टार्टिंग में भी याद कराई थी, तुम्हें याद करो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काफी याद कराई थी उस टाइम में। जब इसकी मल्टीप्लाई करते तो क्या करते हैं, 5 को एज इट इज लिखते हैं, 7 5 12 हो जाता है, और ये जो 7 है और जो 12 का एक कैरी बचा था वो 8 यहाँ आ जाता है, ये ट्रिक है, कहोगे तो बता दूंगा, कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। 1/2 फिर 225 इंटू √3/2, तो √3
अपॉन 2। चलो ये अपना क्या आ गया बेटा, ये अपना आया क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा इसमें मुझसे ये और कहा था कि √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना, जिसको मैं यहां रखूंगा, और उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना। ठीक है, तो रख सकते हो। चलो खैर अब तो ये रख लिया हमने। तो 825 माइनस हाफ से इसको मत काटो अभी, या फिर काट लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, इंटू √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। ओके, ये आपको उसमें गिवन भी है, और आपको √3 की वैल्यू तो यार याद होनी भी चाहिए। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √2 की होती है 1.414। 14 ऐसे याद रखना है, बस पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, √2 की वैल्यू है, याद रखना है इसको। ठीक है, अपॉन में क्या बेटा 2 है। तो इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर सामने। अभी मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लोगे ना, ये करना है, माइनस कर देना इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा क्या, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट आ गया। अब बचा क्या, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा एरिया निकालते हैं सर्कल का, और उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। पूरा एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं निकालूं मेजर सेगमेंट, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं इसके लिए कि पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो पूरा एरिया आया, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो तो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन में, क्या बनते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स। तो सर्कल की कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का एरिया आपको बताना है। दिस इज ओ, ये लाइन है, ए बी मान लेते हैं इसको सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये बताना है। यहां पर कितना एंगल बन रहा है बेटा, 120 डिग्री बन रहा है, और ये इसकी कितनी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। कितनी है रेडियस, 12 है ना, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलें आगे। चलो आ जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ सबसे पहले यार, मेरे को ना ये सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया चाहिएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं अगर यहाँ पर वही अपना वाला फॉर्मूला लगाऊं कि हाफ आर स्क्वायर और साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि साइन 120 की वैल्यू ना निकालना आपके सिलेबस से बाहर है। बताऊं कैसे, हालांकि मैं बता देता हूं। देखो साइन 120 को पता है कैसे लिखेंगे, साइन 120 को लिखेंगे साइन 180 माइनस 60। 180 में से 60 गया तो 120 आ जाएगा ना। और ये साइन 180 माइनस थीटा की एक प्रॉपर्टी होती है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस यहां पर थीटा मान लो, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 आ गया। और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, बोलो, √3/2 होगी। तो √3/2 ऐसे सीधा यहां पे रख के मैं निकाल तो सकता हूं, लेकिन क्या फायदा कि क्वेश्चन आपका टीचर काट दे, है ना। और जायज भी यार, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो वो चीज आप यूज कैसे कर लेंगे। तो हम दूसरे मेथड से आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, 9th में हमने पढ़ा था कि जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं ऐसे, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाला, 90 डिग्री ये है, और ये वाला एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल कितना है 120, तो आधा कितना हो जाएगा इसका 60, और ये कितना है 12, ये कितना है, ये कितना है, ये मुझे नहीं पता। इसका नाम ओ रख लो, इसका नाम एम रख लो, ओ एम, और ये कितना है बेटा बी। अब आप मुझे बताओ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया था, जो समय एप्लीकेशंस वाला चैप्टर मैंने डाला हुआ है, ठीक है, आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि वही है ना, बीच बीच में यूज कर लेते हैं फिर ये कंसेप्ट को, जैसे यहां कर लिया। अब जिस बच्चे को नहीं आता कि एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, तो ये साइड और ये साइड कैसे निकालूंगा, जिसको पता ही नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप उसको जरूर देखें जाके, ठीक है, ओके। चलो, तो ये बेटा 12 है, और ये कितनी है मुझे निकालनी है। तो आप मुझे बताओ, अगर थीटा यहां पर है तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी नहीं होगी, ये होगी बेस, और इसके सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस और ये क्या पर हाइपोटेनियस, तो बी और एच में कोई रिलेशन देता है, cos थीटा देता है। तो cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन एच हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1 क्या होती है, 1/2 होती है, इज इक्वल टू b अपॉन एच। बेस कितना है इसका, OM अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, तो 12 है, 2 से 12 कटेगा 6 आएगा, तो 6 एकम 6, OM की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 आई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6, हाइट की वैल्यू आ गई हमारी 6। ओके, आप कहोगे बेस है और ये हाइट है, ये कैसे, मेरे बच्चे, जब मैंने इस ट्रायंगल में देखा 90 डिग्री यहां है और थीटा यहां है, तो थीटा के साइड वाली जो साइड होती है
थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस ही होता है, बट जब इस ट्रायंगल में मैं इसी साइड को देखता हूं तो इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट बन चुकी है, क्योंकि 90 डिग्री और ये बेस है तो ये हाइट नहीं होगा। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब मुझे एमबी साइड और चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकाला ना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना? पूरा। हाइट कितनी? ये वाली। तो पूरा बेस निकालने के लिए अगर मैं आधा बेस निकाल लूं फिर उसका डबल कर दूंगा तो पूरा बेस आ जाएगा। तो पहले इस आधे पे फोकस करता हूं, यानी कि एमबी पे। ये थीटा इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या दे रखा है? एच। तो पी अपॉन एच क्या देता है बेटा? साइन 60। पी अपॉन एच साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। पी की वैल्यू कितनी बेटा? हमें नहीं पता, एमबी। अपॉन एच कितना बच्चे? 12। तो 2 से 12 को काटोगे 6 आएगा, 6 इधर पहुंचेगा तो क्या बनेगा? 6√3 इज इक्वल टू क्या आ गया? एमबी। एमबी की वैल्यू क्या आई? 6√3। अगर एमबी 6√3 है तो टोटल एबी कितना हो जाएगा? 12√3 हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि 6√3 का डबल कितना हो गया? 12√3। तो जब मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालूंगा बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं सेगमेंट, जब निकालूंगा तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये करूंगा। तो थीटा कितना है? 120 अपॉन 360 इंटू पाई यानी कि 10, आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस कितना है? 12√3 और हाइट कितनी बेटा? 6। ठीक है, आया समझ में? बस अब आपको इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आपके सामने। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप एक बार नोट कर सकते हो। देखो 0 से 0 गया, 12 3 36। ओके, और ये 12 का स्क्वायर है ना, तो इंटू 12 ऐसे लिख दो, 12 इंटू 12 ऐसे लिख दो, 312 ऐसे काट दो। और ये बचेगा अपना क्या? 22 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे 7 इंटू 12 माइनस इससे काटूंगा तो 2 या 6, 12 दिया 36√3। अब आप क्या करोगे? यहां पे √3 की वैल्यू जरा आप पुट कर दो, 88 इंटू 12 बटे 7 माइनस 36 इंटू 1.73। इसको सॉल्व कर लो बेटा, आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। और जब माइनर सेगमेंट आ जाएगा तो मेजर सेगमेंट निकालना आसान होता है। कैसे? पूरे पाई आर स्क्वायर में से इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, मेजर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं एक बार कि एरिया ऑफ मेजर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने। तो कैलकुलेशंस तो बच्चों कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस तो आई होप आप कर सकते हो आराम से। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, 2 वीडियो में इसको तोड़ दिया क्योंकि यार स्टार्टिंग में ना मैंने काफी अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया है इसका, तो ज्यादा लंबी वीडियो करने का फायदा नहीं है और बहुत छोटी बनाने का भी सही नहीं होता कि यार बस आओ पढ़ाओ ऐसी भाग जाओ, है ना। अपन को क्या है कि अच्छा कंटेंट देना है बच्चों, आप ताकि समझ सको, आपको रियली में कुछ फायदा हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आए बस देखा और चल दिए बस कुछ क्वेश्चन देख के, है ना, ऐसे नहीं, जनरल पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात बच्चों, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ अब तक। मैथ्स की कई सारे चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, साइंस के हम कई सारे चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, क्लास 10 के ही चल रहे हैं फिलहाल, क्लास 12 पे भी हम आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो भी भाई बंधु हों, बड़े हों छोटे हों, तो आप 12th वाले बच्चों को भी प्लीज शेयर करो। मैं अभी 1-2 दिन में ही उनके मैथ्स के चैप्टर्स डालने वाला हूँ। ठीक है, 1 शॉट वीडियो रखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपने कंटेंट देख ही लिया होगा, टीचिंग मेथड देख लिया होगा। ठीक है, और प्लीज यार सपोर्ट करो। ओके, हमें बहुत हौसला मिलता है इस चीज से और हम आगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर पाएंगे। इस टाइम रात के 12 बजे हुए हैं जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा करो यार, प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो, बस अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ओके, सो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।